ठीक है। इसीलिए जब भी जैसे हम पंखा होता है, पंखे में जब हम कंडेंसर को लगाते हैं, संधारित्र को लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं? सीरीज में नहीं लगाते। यदि आपने उसको सीरीज में लगाया तो यदि एक संधारित्र की धारिता, दोनों संधारित्र की, अगर एक की 2 माइक्रोफेरेड है और दूसरे की भी 2 माइक्रोफेरेड है, यदि आपने उसको श्रेणी क्रम में लगा दिया तो उसकी संधारित्रता कम हो जाएगी, उसकी धारिता कम हो जाएगी। इसीलिए संधारित्रों को हमेशा कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल में लगाया जाता है। जहां भी पावर फैक्टर का मान बढ़ाना होता है वहां पर हम क्या करते हैं? कैपेसिटर बैंक लगाए जाते हैं, जिनको की लाइन के समानांतर में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया कि श्रेणी क्रम संयोजन क्यों जरूरी है और किस प्रकार से इसके सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये 2 सूत्र है। इस सूत्र को आप चाहे तो देखिए, एक तो इस प्रकार से बना सकते हैं, दूसरा इस प्रकार से, और तीसरा इस सूत्र को आप कैसे बना सकते हैं? Q = CV। ठीक है, तीसरा इस प्रकार से भी हम इसको बना सकते हैं। ये धारिता का सूत्र होता है। ये हमने वोल्टेज ड्रॉप के सूत्र निकाले हैं, इनका मान हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसके कारण हमारी कुल धारिता निकल के आई। चाहे तो आप इसको CT कर सकते हैं, ये टोटल धारिता का मान आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए दिख रहा है ना परिपथ से सीधा उल्टा। परिपथ जो हमारा परिपथ होता है ना प्रतिरोध वाला, उसमें अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो क्या आता? R1 R1 + R2 + R3, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है। इसी प्रकार समांतर में क्या होगा? इसका सीधा उल्टा होगा। उसमें जो श्रेणी क्रम में आता था प्रतिरोध वाले में, उसके समांतर में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके अगला वाला जो क्रम संयोजन है